आदाब न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी, प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का दावा। वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा, सीपीआई के सेक्रेटरी नारायणा की मरकज पर शदीद तनकीद। हैदराबाद में आज भारी मिकदार में गांजा हुआ जब्त, महाराष्ट्र किया जा रहा था मुंतकिल। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक भारी बारिश की पेशकयासी, कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, हुक्काम चौकस। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने वन नेशन वन इलेक्शन को मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मुल्क में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को खत्म करके सदारती तर्ज हुकूमत कायम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रही है। रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत अब यकीनी है। इन्होंने कहा कि अमित शाह 30 दिन भी तशहीर करेंगे तो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रियासत में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। इन्होंने बीजेपी और बीआरएस में साजबाज का भी इल्जाम आयद किया। ఈ నెల 18 నుంచి 22వ తారీఖు వరకు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం, ఆ తర్వాత పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించడం, ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి నేతృత్వంలో 8 మంది సభ్యులతోని విధి విధానాలను సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి వీలైనంత తొందరగా వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ విషయంలో నివేదికను ఇవ్వాల్సిందిగా కమిటీ నియామకం జరిగింది. ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ లోక్సభ నాయకులు అధీర్ రంజన్ చౌదరి గారిని కూడా సభ్యులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ లోక్సభ నాయకులు అధీర్ రంజన్ చౌదరి గారు అందులో మేము కొనసాగలేము, మేము ఈ అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విషయంలో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 25 सितंबर को जारी करने का इम्कान है। याद रहे कि 119 असेंबली सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मुसाबिकत देखी जा रही है और इसके लिए 1006 ख्वाहिशमंदों के टिकट के लिए दरखास्तें दाखिल हुई हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस से स्क्रीनिंग कमेटियों का इजलास हो रहा है, जबकि पार्टी टिकट के ख्वाहां हाईकमान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने वन नेशन वन इलेक्शन के सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी को बोगस कमेटी करार दिया और कहा कि ये कमेटी अमित शाह जो स्क्रिप्ट तैयार करके भेजेंगे उस पर अपनी दस्तखत करेगी। सीपीआई के लीडर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की क़ियादत में तश्कील दी गई कमेटी का वो बाइकआउट करेंगे। नारायणा ने मजलिस और बीआरएस पर भी शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि मजलिस पर ईडी और सीबीआई छापे मारे जा रहेंगे, गैर महसूब असासों का इंकशाफ होगा। इन्होंने दहली शराब मामले में कविता का नाम आने के बाद केसीआर का बीजेपी की जानिब झुकाव हो गया है। ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పనిచేసిన వాడు ఇప్పటికైనా కనీస జ్ఞానం ఉంటే అతను తిరస్కరించాలి. నేను కమిటీకి నాయకత్వం ఇచ్చిన చేత కాదు, నా వల్ల కాదని చెప్పాలా. చెప్పాడే ఒక అతను చెప్పారు కదా, ఇంత అవమానకరమైన కమిటీ బహుశా భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరగలేదు. ఎంత పరిశ్రమ నాకు తెలియదు. అంటే ఈ కమిటీ ఏం చేయబోతుంది, అందరినీ అందరితో చర్చిస్తుందంట. ఒకసారి రాజకీయ పార్టీతో చర్చిస్తుందేమో. అయితే సిపిఐగా మేము మాత్రం దీన్ని పరిశీలించాలా వద్దని చర్చించబోతున్నాం. రేపు 4వ తారీఖున మా సెక్రటరీ మీటింగ్ ఉంది. ఇది మా ఉద్దేశం ప్రకారం దాన్ని బహిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఫైనల్ డెసిషన్ రేపు తీసుకుంటాం.
ఇలాంటి అవమానకరమైన కమిటీ ముందు ఎవరు పోయినా కూడా వేస్తే ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఆలోచించాలి. దీనికి సహాయ నిరాకరణ చేయాలా. కోవిడ్ నాయకత్వానికి చేసినట్టు కమిటీకి భారతదేశంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ అంతా కూడా సహాయ నిరాకరణ చేయాలని చెప్పేసి మా ఉద్దేశం. సరే వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది మనకు తెలియదు. रियासत के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से महफूज रहने के इक़दाम करें। हैदराबाद के शहरियों से अपील की है कि अगर बारिश की वजह से मुश्किलात दरपेश हों तो GHMC के कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करें। नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर PJ कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपनी खुद गर्ज सियासत के लिए जिले खम्मम को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि खम्मम के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। PJ कुमार ने कहा कि एक शिकस्त खुर्दा शख्स को MLC देकर वजीर बनाने का सहरा CM KCR के ही सर जाता है। इन्होंने T नागेश्वर राव की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों पर तबसरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कहा कि खम्मम जिले में इस बार भी BRS पार्टी की ही जीत होगी। तेलंगाना के वजीर एक्साइज व सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने प्राइवेट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यूनियन की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत शहर महबूब नगर को तरक्की दे रही है। वज़ीर आला KCR जिले की तरक्की के लिए खास तवज्जो दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की BRS के जरिए ही मुमकिन है और इस मौके पर यूनियन के कायदीन के अलावा BRS के कायदीन भी मौजूद थे। ఎలక్ట్రీషియన్ లేదే ఇల్లు కట్టలేము, ప్లంబర్ లేదే ఇల్లు కట్టలేము, మేస్త్రి లేదే ఇల్లు కట్టలేము, కార్పెంటర్ లేదే కూడా ఇల్లు కట్టలేము. వీళ్ళందరికీ మీరు చూడండి, ఇంతమందికి కనీసం 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు. మైండ్ 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు, కానీ వీళ్ళకి ఒక అసోసియేషన్, వీళ్ళకి ఆఫీస్ బిల్డింగ్, వీళ్ళకి ఒకటి కార్డు, ESI కార్డు, PF, వీళ్ళ పిల్లలకి ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగా చూసుకోవడానికి, వీళ్ళ పిల్లలకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఒక కార్డు, వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా ఇంకేమైనా ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే కూడా 5 లక్షల రూపాయల బీమా ఈ కార్మికులకు ఉంది. అప్పుడు నా మాత్రం ఉండేది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్మికులకు కూడా చనిపోతే 2 లక్షలు పడొద్దని చెప్పి బీమా చేయించి 5 లక్షల రూపాయల బీమాతో పాటుగా ఇంకా అనేక రకాల వసతులు కల్పించడం జరిగింది. మా ఇంకా చిన్న అప్పుడప్పుడు ఇట్లా వీసాలు వచ్చినప్పుడు మేస్త్రి చేస్తున్నాయి. అప్పటి నుంచి ఆయన కోరిక ఏంటంటే, అరే మా మేస్త్రీలకు ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి, ఎవరు మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చాడంటే అప్పటి నుంచి ప్రయత్నం చేసి, కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆయన అడిగిన వెంబడే బిల్డింగ్ కట్టించడం, పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకొని రెగ్యులేషన్ వాళ్ళు తీసుకొని ఎలక్ట్రీషియన్లు వచ్చాడు, మాకు కూడా కావాలి. ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా ఇచ్చినాం, ఇంకా కొన్ని తక్కువ పడితే కూడా ఇస్తాం. 5 లక్షలు. नरसमपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मवाज़ियात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार की। BRS में शामिल होने वालों में नागुरलापल्ली सरपंच के शौहर के राजा हमसा, नायब सरपंच T उपेंद्र, नागुरलापल्ली के साबिक सरपंच G तिरुपति रेड्डी और मदनापेट MPTC E राम बाबू और दीगर शामिल हैं। रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर दूसरे सियासी जमातों के कायदीन भी अब BRS में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की वज़ीर आला KCR के जरिए ही मुमकिन है। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। టర్ములో నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆశీర్వదించారు. కేసీఆర్ గారు అవకాశం ఇచ్చారు. మొదటిసారిగా నేను నర్సంపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టాను. వయసు చిన్నదైనా అనుభవం కొత్త అయినా ఇవాళ ఈ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని మాదన్నపేట చెరువులు రూపంలో మీరు తెల్లవారితే మరి ఆ చెరువులో ఉండమన్నటువంటి నిండు కుండలా తలపించేటువంటి గోదావరమ్మ నీళ్ళ రూపంలో మీరు అందరూ కూడా కళ్ళారా చూశారు అభివృద్ధి ఏంటో. ఒకప్పుడు ఎవరికి సాధ్యం కానటువంటి అభివృద్ధిని ఇవాళ రైతుల యొక్క పాదాల వద్దకు ఇవాళ నీళ్ళని తీసుకొచ్చినాం. నిలవారినటువంటి భూముల్లో ఇవాళ రెండో పంట సంస్కృతి నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో ఎండాకాలంలో పంటలు పండించే సంస్కృతి వచ్చింది. మరి ప్రత్యేకంగా
మరి ఇవాళ మనందరం కూడా చూడడం జరుగుతాం. वरंगल मशरकी असम्बली हल्के के बलदी डिवीजन 41 से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज्यादा अफराद ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि साबिका हुक्मरानों ने हल्के की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया था और कहा कि साबिका हुक्मरानों ने अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं थी। इन्होंने कहा कि अक़लियतों की वरंगल मशरकी असम्बली हल्के के बलदी डिवीजन 41 से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज्यादा अफराद ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि साबिका हुक्मरानों ने हल्के की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया था और कहा कि साबिका हुक्मरानों ने अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं थी। इन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की वज़ीर आला KCR के जरिए मुमकिन है। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मेदक असम्बली हल्के के शंकरमपेट आर मंडल के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन ने रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत के फलाही स्कीम से मुतासिर होकर दूसरी जमातों के कायदीन और कारकुन अब बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर इफ्को डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। रियासत के DGP अंजनी कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की अहमियत और बढ़ जाएगी। TSPSB के ज़ेरे एहतमाम कमिश्नर और SPs के लिए मुनक़िदा ऑनलाइन वर्कशॉप से खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस वर्कशॉप में तेलंगाना साइबर ब्यूरो के डायरेक्टर स्टीफन रविंद्रा, सीनियर IPS अफसरान शाहनवाज कासिम व दीगर मौजूद थे। DGP ने साइबर जराइम को लेकर चौकन्ना रहने का पुलिस अफसरान को मशवरा दिया। बीजेपी ने 7 सितंबर को तेलंगाना भर में एहतजाज की कॉल दी है और बीजेपी के सीनियर लीडर व रियासत के इलेक्शन उमूर के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हैदराबाद में मिलियन मार्च के बजाय बीजेपी 7 सितंबर को मुत्तहिदा अजला के सदर मकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। इन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि अपने अजला में ही एहतजाज में शामिल रहें। प्रकाश जावड़ेकर ने इलेक्शन हैदराबाद में ही क़याम करने के लिए बंजारा हिल्स में आर्जी इंतजाम कर लिया है, जहाँ से रियासत के अहम कायदीन के साथ राब्ता कायम करते हुए पार्टी उमूर की सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। 10 सितंबर के बाद उम्मीदवारों के नामों को क़दियत दी जाएगी, जिसके लिए ज़िला सतह के कायदीन से भी मुशावरत होगी। वरंगल बीजेपी के सीनियर लीडर वो एडवोकेट ए नागाराजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत के अवाम तब्दीली चाहते हैं और आइंदा इंतखाबात में रियासत में बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। ए नागाराजू ने इस तवक्को का इजहार किया कि वरंगल मशरकी असम्बली हल्के से बीजेपी उन्हें टिकट देगी। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन अनिल कुमार और दीगर मौजूद थे। రెండు వేల 23 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో నుండి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన అదేవిధంగా విద్యావంతునిగా నేను సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించాలని ప్రతి ఓటర్ను ప్రతి ప్రజలను చిన్న పెద్ద అందరినీ కలుపుకొని పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకొని ఖచ్చితంగా నేను ముందుంటానని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఇది బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి నియోజకవర్గం। ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఇంకొకటి గత పాలకులందరూ కూడా ఓటర్లు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఇంకా అనేక పార్టీలకు అవకాశాలు ఇచ్చిండ్రు, కానీ మనము ఇక్కడ मेदक जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिले के MPDOs, APOs और महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने प्लांटेशन, मॉडल साइट्स और दीगर उमूर का जायजा लिया। महकमे पंचायत राज की जानिब से जिले में जंगलाती दौलत में इजाफे के लिए मुनक्किद किए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने सरकारी अराजियात में पौधे लगाने और जिले के 70 मुंतखब इलाकों में आम, अनार, सीताफल और दीगर मेवेजात के दरख्तों को लगाने पर जोर दिया और सड़क के किनारे पौधे लगाने पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। इस इजलास में PDD RDO श्रीनिवास, DPO साई बाबा और दीगर ने भी शिरकत की। फोटो పంపించగలుగుతాము। ఇప్పుడు రెడ్డిపల్లిలో ఉన్నాయి, మంచి ఉన్నాయి, కానీ గ్రీనరీ అక్కడ అంత కనిపించట్లేదు। పుల్చారంలో ఉన్నాయి, గ్రీనరీ అసలు అక్కడ కనిపించట్లేదు।
సో ఇలానే గ్రీనరీ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం మీరు లాంగ్ షాట్ తీసుకొని ఫొటోస్ పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మనం చాలా ఇప్పుడు ఈ హరితారం సీజన్లో ఇది చాలా ప్రయారిటీ ఆస్పెక్ట్. ग्रीनरी उनटे मना जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से 10 सितंबर को नलगुंडा में एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें रियासती मुसलमानों के मसाइल पर डिक्लेरेशन मंजूर किया जाएगा। इस ज़िमन में सदर जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला नलगुंडा मौलाना सैयद एहसानुद्दीन क़ासमी ने मीडिया से बात करते हुए इजलास की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मुफ्ती सिद्दीक अहमद, नायब सदर मौलाना अकबर ख़ान, डॉक्टर हफीज़ ख़ान, हाफिज़ फ़ुरक़ान अतीक़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हम लोग मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मिल्लत के और मुसलमानों के इज्तिमाई, मिली, मुल्की, दीनी, मजहबी मसाइल के लिए और ख़ास तौर से जिस वक्त जमात कायम हुई है कि उसका उस वक्त एक ही एजेंडा था और वो ये था कि मुल्क से किसी तरह अंग्रेज़ को भगाओ। हैदराबाद में आज भारी मिकदार में गांजा जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से महाराष्ट्र तक लारी में गांजा ले जाने वाले 5 अरकान के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से 208 किलो गांजा बरामद हुआ। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो की एसपी सुनीता रेड्डी ने कहा कि टीएस नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो के अफसरान ने प्लान के मुताबिक पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया। इन्होंने कहा कि मुलजिमान गांजे को विजयनगरम से महाराष्ट्र के रास्ते जड़चल्ला ले जा रहे थे। जब्तशुदा गांजे की मालियत 2 करोड़ रुपये बताई गई है। गांजा सप्लाई करने वाले तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से। तेलंगाना के जिले निर्मल माता शिशु अस्पताल में एक नौजवान ने अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाली एक नर्स के 6 साला लड़के के अगवा की कोशिश की, जबकि मुकामी अफराद ने लड़के का अगवा करने वाले शख्स को पकड़ा और उसकी पिटाई की। लड़के को मां के हवाले कर दिया गया और लड़के को अगवा करने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। तेलंगाना के जनगांव में तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश हुई। बारिश की वजह से कई दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों ने दरख्तों को सड़क से हटाकर आमदोरफ्त को बहाल किया। जनगांव में गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से बरक़ी सरबराही भी मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। तेलंगाना के जिले निर्मल में इतवार को मूसलाधार बारिश हुई और आसमान पर घने बादल भी देखे गए, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त सड़कों पर अंधेरा छाया रहा। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मोटर गाड़ी पर जाने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में आज शदीद बारिश हुई है। शहर हैदराबाद में अचानक बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कल तक शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, तो वहीं आज सुबह आसमान पर बादल छाते नजर आए और मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। बाज़ मुकामात पर हल्की तो कई मुकामात पर तेज़ बारिश के होने की इतलात हैं, जबकि पुराना शहर के बेशतर इलाकों में हल्की या तेज़ बारिश का सिलसिला अभी जारी है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत भर में इतवार से मंगल तक बारिश की पेशकयासी की है। रियासत के बाद अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी, प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का दावा। वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा, सीपीआई के सेक्रेटरी नारायणा की मरकज पर शदीद तनकीद। हैदराबाद में आज भारी मिकदार में गांजा हुआ जब्त, महाराष्ट्र किया जा रहा था मुंतकिल।
तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक भारी बारिश की पेशकयासी, कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, हुकाम चौकस। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का सिलसिला यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।